जैन अभी इस समय 15 जून से 15 जुलाई के बीच का है, अर्थात अभी तो डेट समथिंग अराउंड 28-29 जून, आज 29 जून है। इस तरीके से ये जो 15 दिन का है, तो एक एक इसका टाइम पीरियड होता है क्रॉप के लिए, जो भी फसल चक्र है उसमें ऐसा होता है। तो इसके लिए तो सबसे बेटर होता है अभी जाएगा नवंबर दिसंबर तक, वैसे तो 120 या मिनिमम चला जाएगा तो 150 डेज, मतलब 5 महीने। फिर भी जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर लास्ट है, अधिक से अधिक नवंबर, 15 नवंबर तक लास्ट है, लेकिन खींच खाच के यही तक जाती है, छठ छोट तक ही लौकी जाती है। तो इसलिए इसको इम्प्लांट किया जाता है। तो सबसे पहले अच्छी कंपनी का बीज लाना ज़रूरी होता है, तो हमने VNR का लाया था। और चलिए आपको जैसे सारी प्रक्रिया है, ये फर्स्ट सीरीज है इसकी टोटल 3 सीरीज आने वाली है, तो ये फर्स्ट सीरीज है, इसमें हम आपको दिखाते हैं कि क्या क्या कैसे कैसे। धन्यवाद।
नहीं हो रहा था सर? तो कल काहे नहीं हो रहा था? बताइए, 3200 दिखा रहा था, इसीलिए हम किए नहीं थे। एक बार तो हम कर दिए थे 3100 रुपया। तो हेलो गाइज, अभी हम आप हमको लग रहा है कि समथिंग अराउंड 14 से 15 दिन हो चुके हैं हम लोग को लौकी लगाए हुए। कुछ लौकियों को हमने पहले लगाया था और कुछ को बाद में लगाया था, तो हम दोनों आपको दिखाते हैं। कुछ तो समथिंग अराउंड 4 से 5 दिन तक, 6 दिन तक हुआ, तो तब तक ही हमने इम्प्लांट कर दिया, और कुछ को 10 से 12 दिन पे किया। तो हम अब दोनों पौधों को आपको दिखाएंगे। समूचे फसल को जो भी है, एक क्रॉप है, मतलब सीडिंग ग्रोइंग से लेके और प्रोडक्शन तक, तो प्रोडक्शन जो प्रोडक्ट कैलकुलेट होता है उसको प्रोडक्शन बोला जाता है। तो वहाँ तक की प्रक्रिया शुरू से अंत तक की, तो इसको हम 2 भागों में बांटते हैं। एक भागों में तो फिर हम पहले बीज को इम्प्लांट करते हैं, मैंने पहले उसको भिगोते हैं, फिर उगाते हैं, अंकुरण जिसको बोला जाता है। तो उसको विकसित होने के लिए उसके वास्तविक टॉप या खेत जो भी आपका है, हमने तो उसमें लगाया था। ऐसे जो फल वाली जाली आती है, हमने उसको उसमें इम्प्लांट किया था। तो अभी उसको हम ट्राई करते हैं कि छत पे देखते हैं कैसे होता है। तो मतलब फर्स्ट टाइम है इसको, तो हम ट्राई कर रहे हैं, और अगर अच्छा रिजल्ट रहता है तो नेक्स्ट टाइम और बेटर हम कर पाएंगे। इसी तरीके से अब तक इतना हो गया, इम्प्लांट हो गया, 10-15 दिन हो गया। तो मुझे लग रहा है बाय द वे हमने 100 पौधों को इम्प्लांट किया था, जिसमें से 22-23 सूख गए थे समथिंग। और मुझे क्या लग रहा है कि उसमें खाद नहीं मिला था, और रेत थी, मिट्टी थी, नीम की खली थी, कोकोपीट थी, धान की भूसी थी, और थोड़ा सा डाई जो डीएपी आती है वो थी। इसके साथ ही अब उसमें क्या होता है कि छत होता है, नीचे से हीट देता है, और हमने उसको उसमें डाला। मिट्टी चूँकि सूखी थी, मिट्टी को जब उसमें भुरभुरी थी बहुत ज़्यादा, तो उसको हमने गीला करने के लिए, तो जैसे ही छत पर हमने लगाया, उसके बाद भरपूर पानी दिया, तो उसमें पानी सूख लिया, क्योंकि उसमें कोकोपीट भी है, और नीम की खली भी है, और धान की भूसी भी है। तो ये सारी मिट्टी क्या है, रेत है, तो ये सारी चीज़ें जो कंपोस्ट वगैरह है, बर्मी कंपोस्ट वगैरह, तो इस सब पानी को सोखती हैं, ऑब्जर्व करती हैं। तो जब ये खुद को पानी को रोकती हैं, तो ये हीट बनाएगा अंदर से। अच्छा नहीं, खाद की अपनी हीटिंग है, ऊपर से सूरज का हीट है, और नीचे से छत भी हीट है। तो इस वजह से हमको लग रहा है जिन पौधों को ज़्यादा नीचे इम्प्लांट कर दिए थे तो जल्दी सूख गए, वैसे जिनको ऊंचाई पे लगाए थे, मिट्टी को बटोर के लगाए थे, तो वो ज़्यादा सक्सेसफुली कंप्लीट हो गए हैं। जो सबसे
सबसे बढ़िया अब तक स्थिति में हमारा पौधा था, तो उसका स्थिति है कि सबसे ऊपर ही पत्त लगाई गई थी और छत से लगभग हमको 15 से 20 सेंटीमीटर ऊपर ईंट के माध्यम से उसको ऐसे ऊंचाई माप के रखी गई है। और उस टब में भी नीचे संगमरमर कंकड़ रखे गए हैं, समथिंग अराउंड 15 सेंटीमीटर नीचे और 15 सेंटीमीटर में टब में भी, क्योंकि टब ही 45 से 50 सेंटीमीटर का, तो उसमें उतना करके नीचे धान की खली रखी गई है। और उसके बाद बाकी जो भी मिक्सचर था उसमें, और फिर सरसों की जो डंठल होती है, मतलब फली के नीचे वाला जो हिस्सा होता है हमारा सरकंडा बोला जाता है, उसको मोड़ के उसमें पानी भिगोया गया था पहले, तो मुड़ जाता है इजी, तो उसको डाल के तब उसको ऊपर से मिट्टी डाल गई थी, तो नीचे छत की हीट पहुंचती नहीं वहाँ पे। अच्छा, इसमें खाद भी बहुत ज़्यादा नहीं डाली गई थी, इसको ऐसे ही सीधा मैंने एज ए प्रैक्टिकल तौर पर हमने इसको लगाया था कि देखें बगैर खाद पानी की कितना होता है, तो इस तरीके से। और जो भी है तो कंपोस्ट के नाम पे कुछ नहीं, इसमें केवल मिट्टी थी इस टब में, जो सबसे बड़ा टब था हमारा। तो उसके साथ ही साथ हम उसमें कोशिश की है कि जैसे केले का छिलका हुआ, आलू हुआ सड़ा हुआ, तो ये सब हमने डाला था और मैंने कोशिश की थी कि देखिए ये कहाँ तक सक्सेस होता है। वैसे तो ऐसा करना नहीं चाहिए, क्योंकि जैसे कंपोस्ट सड़ता है ना तो समथिंग उसकी हीट से पौधा सूख जाता है, लेकिन इतनी ज़्यादा एवब लेवल पर उसको लगाया गया था कि वहाँ तक उसकी हीट पहुँची नहीं रही है। और साइड टू साइड उसमें छिद्र भी कर दिया गया था टब में। तो बाय द वे आई होप कि आप लोग इसको ट्राई करिएगा। अब तक तो इस सीरीज़ में इतना हम दिखा पाएँ, और नेक्स्ट सीरीज़ में अगर जब तक अगर कुछ बीमारी इसमें नहीं आती है तो बीमारी हम दिखाएंगे भी नहीं, क्योंकि आएगी नहीं तो हम दिखाएंगे कहाँ से। आती है तो हम दिखाते हैं कि नहीं क्यों आए कैसे है, और नहीं आती तो अब सीधा आपको प्रोडक्शन में जब आएगा फली वाला फूल आएगा तो समथिंग अराउंड नोट बोला जाता है, उसमें नोट आता है, गांठ आती है। तो इसकी प्रक्रिया 3G 4G जो कटिंग बोली जाती है उस स्टेज पे जो सेकंड वीडियो आएगी वो आएगी, और थर्ड में प्रोडक्शन का आ जाएगा। तो हम आपको इसको टोटल फसल को हम 3 भागों में बांटते हैं यही कि पहला इम्प्लांट जैसे सीडिंग ग्रोइंग के साथ इम्प्लांटेशन होता है, और सेकंड में होता है कि 3G 4G कटिंग होती है और जो नोट होती है गांठ होती है वहाँ पर उसको ज्वाइंट किया जाता है, और थर्ड पीरियड में ले जाकर प्रोडक्शन को कलेक्ट किया जाता है। तो इसी के साथ आप बने रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।